स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती जो 2.0 की है, जो फेज सेकंड की है, वो फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है। इसमें हम कंप्लीट कवर करेंगे जीएस के प्रैक्टिस सेशन की, जो कि 40 नंबर का होगा। और ये 40 नंबर सबके लिए कॉमन है, चाहे आप 68 दे रहे हो, 9-10 दे रहे हो या फिर 11-12, यानी कि उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, तीनों के लिए समान रूप से कॉमन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है, क्योंकि यह किरण की जो प्रैक्टिस सेट आती है उसी से ये वही प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें हम पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें जितने भी जीएस के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और यदि आप इसके साथ साथ करंट अफेयर और हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर दी गई है, बना दी गई है। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ से हिंदी की आप कंप्लीट तैयारी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर सकते हैं। उसके साथ साथ करंट अफेयर का जो ईयरली है स्पीडी की बुक आती है, उसे हमने स्कैन करके बनाया हुआ है करंट अफेयर को, जो कि आपको आज का जो करंट अफेयर है वो चैनल पर अपलोड हो चुका है। एक टाइम हम 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो मसौदा था वो तैयार किया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसका मसौदा सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो यह किया था किसने? महात्मा गांधी ने। दूसरा ऑप्शन, सॉरी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में, यानी गांधी जी ने इसको क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और 1942 में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार का मसौदा घोषणा पर चर्चा करने के लिए युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भी भारत भेजा था। मसौदे में जो यह प्रस्ताव था, युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त शासन यानी कि डोमिनियन स्टेट की स्थापना की जाएगी, एवं ब्रिटिश शासन अधिनियम 1935 यानी 1935 के एक्ट के तहत कुछ परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है। और मसौदे के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य ने क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला और पुराना अंतर्संबंध संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी सबसे पुराना और पहला कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन, काउंसिल ऑफ यूरोप या फिर सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। सबसे पुराना और पहला कौन सा है? यह है देखिए, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंका था जिसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल यानी कि स्मोक बम जिन्होंने फेंका था वो किसका विरोध जताना चाहते थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक बिल, इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर साइमन कमीशन। तो ये लोग विरोध कर रहे थे किसका? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक बिल का। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? आपको पता होगा, भली बात। सीमेंस, मोह, ओम या फिर कुलम। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? इसका जो है ओम है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और चौथा क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है? नहीं है पूछा गया है। यह करेंसी नोट जारी करता है, यह वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, या फिर चौथा है यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। कौन सा इसका कार्य नहीं है? किसका? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का। देखिए इसमें जो है यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, यह बिल्कुल नहीं देता है। तो चौथा ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। देश में जो करेंसी नोटों की छपाई पर जो अधिकार है वह रिजर्व बैंक का अधिकार है, और जो रिजर्व बैंक है यह अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो अन्य बैंक सामान्यतः अपने ग्राहक के लिए करते हैं। यानी कि क्या है, जो आरबीआई है वो बैंकों का बैंक है। ठीक है, वो पिताजी हैं। ये बात आपको शॉर्ट में समझ लेनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? यानी किसे जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑफकोर्स राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस,
महामना एक्सप्रेस या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए यहाँ ध्यान देना है, ये वंदे मातरम एक्सप्रेस है, जो कि यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना है कि वंदे मातरम एक्सप्रेस लाकर निकल दिए, ऐसा नहीं है। पूरे ऑप्शन को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। तो ये कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। चौथा ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या फिर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जो माइक्रोफोन है वह आपको आपकी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। जैसे वो यांत्रिक ऊर्जा उसमें होती है, आप जब कुछ भी बोलते हैं तो वह कन्वर्ट करके वह ध्वनि के रूप में प्रस्तुत करता है, वही है क्या? माइक्रोफोन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। सॉरी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ये, सॉरी माफी चाहेंगे हम। ये क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, यांत्रिक ऊर्जा को, ये गलत है। क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित होता है? किस पे? बैंक यानी बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली जो ब्याज दर है वह किसके द्वारा निर्धारित होती है? आरबीआई, बैंक एसोसिएशन, वित्त मंत्रालय, या फिर संबंधित बैंक। तो जब भी आप किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं तो जो उस पर ब्याज दर है, आप जिस बैंक में खाता खुलवा रहे हैं उस बैंक द्वारा यह तय किया जाता है कि आपको किस दर पे आपको ब्याज मिलने वाला है। ठीक है। और इस बचत बैंक खातों को प्रतिवर्ष 2.70 यानी कि 2.7 से 5.2% 5.25 है प्रतिशत का ब्याज दर भी दिया जा सकता है, लेकिन यह बैंक खाते में रखी गई राशि पर निर्भर करता है। तो आप समझ गए होंगे। चौथा ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर, स्कर्वी, रिकेट्स, या फिर बेरी। तो ये जो तीनों रोग हैं वह विटामिन सी कमी से होने वाले हैं। देखिए स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स ऐसे को सूखा रोग भी बोलते हैं। तो देखिए ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये विटामिन सी की कमी से होने वाले हैं, लेकिन जो क्वाशियोरकर है यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? सोडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, या फिर पारा। यह आपको अच्छी तरह से पता है क्या है? पारा है। पारा जिसे हम मरकरी बोलते हैं, और यह एकमात्र धातु है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका जो क्वथनांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। और अन्य सभी जो धातुएं होती हैं, अन्य सभी धातुओं के विपरीत पारा अन्य परमाणुओं के साथ जो क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को साझा नहीं करता है। पारा के अंदर पाए जाने वाले अणु नाभिक में मजबूती से जुड़े होते हैं, और वे इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि वे सापेक्ष प्रभाव प्रदर्शित करते रहते हैं। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्प में उन संख्याओं का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग हम लास्ट में करेंगे। ठीक है। देखिए ये रीजनिंग है, इसको हम अंत में करने वाले हैं। ये देख लेते हैं जो क्वेश्चन है। चलिए, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है? मस्जिद थी अमीना मस्जिद, शाही अताला मस्जिद, नाखुदा मस्जिद, या फिर कुबत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? तो यह मस्जिद है कुबत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। और यह सबसे प्राचीन मस्जिद है जो दिल्ली के कुतुब मीनार में स्थित है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण 1193 में आरंभ करवाया था। कब? 1193 में इसका आरंभ करवाया था। निर्माण किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यह कुबत उल इस्लाम मस्जिद है, किसमें है? कुतुब मीनार में ही स्थित है। इस तरह से इसका चौथा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, प्लासी युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दलों का नेतृत्व किसने किया था? किसमें? प्लासी युद्ध में। एलन कलिंगम, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स अलेक्जेंडर, या फिर नेविल चैम्बरलेन। तो आपको अच्छे से पता है किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था नेतृत्व किसका? प्लासी के युद्ध का। और प्लासी का युद्ध कब किया हुआ था? 23 जून। कब? 23 जून 1757 को होता है। डेट में कंफ्यूज नहीं होना है। और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? 37वां, 42वां, 40वां या फिर 44वां? तो यह कौन सा है? यह है 44वां संविधान संशोधन। हुआ कब था? 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978, 1978 में हुआ था। ठीक है। और यह जो है, इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया था और संविधान में एक नया अनुच्छेद 300 आर्टिकल 300 के सब क्लास ए में इसको क्या किया गया? जोड़ा गया है, जो कि इसमें यह प्रावधान है था कि विधि के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था? 1978 में। और ये 301 में आज को जोड़ दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? स्वाधीनता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर व्यवसाय का अधिकार? तो जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं क्या क्या हैं जान लीजिए। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक व शैक्षणिक का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, लेकिन व्यवसाय का अधिकार आपके पास नहीं है, इसकी गारंटी नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, व्यवसाय का अधिकार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू या फिर दादा भाई नौरोजी? तो जो BR अम्बेडकर हैं, इन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, बल्कि इन्होंने जो हमारा संविधान जब बन रहा था उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके ये अध्यक्ष थे। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। यानी कि क्लेमेंट एटली किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे? ये देखिए, वेबल योजना, साइमन कमीशन योजना, क्रिप्स मिशन या फिर कैबिनेट मिशन? तो क्लेमेंट एटली ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है ये किसका सदस्य बनकर आए थे? तो ये आए थे साइमन कमीशन का सदस्य बनकर। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डैश राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। कब मनाया जाएगा? 28 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी या फिर 25 जनवरी? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो जो मिशन इंद्रधनुष योजना है, ई बैंकिंग, ई ट्रेडिंग, बाल टीकाकरण या फिर बाल शिक्षा? तो देखिए, जो मिशन इंद्रधनुष योजना है वह संबंधित है बाल टीकाकरण से, यानी कि टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवास, भोजन और कपड़े प्रदान करना, महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना, सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना? यही नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? किसके देशबंधु के नाम से? चित्तरंजन दास, अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो ये हैं चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन पूछा जा रहा है, एस्ट्रोजन, क्लोरोफिल, थायरॉक्सिन या फिर ऑक्सिन? पादप हार्मोन पूछा जा रहा है, यह है क्लोरोफिल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, नहीं कट गया, ये 38 की बात करते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? यह पुरस्कार कौन सा है? देखिए, सामाजिक कार्य, शिक्षा, सिनेमा या फिर खेल? कौन सा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो यह
सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश 14 की बात कर रहे हैं, को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? गोदावरी ब्रिज, पंबन ब्रिज, हावड़ा ब्रिज या फिर बोगीबील ब्रिज। तो यह ब्रिज कौन सा है? यह ब्रिज है बोगीबील ब्रिज। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह किस नदी पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह भी आपसे पूछ सकता है, यह किस नदी पर है बोगीबील पुल या बोगीबील ब्रिज? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ध्यान रखना है। और यह देश का सबसे लंबा रेल एवं सड़क पुल है। ठीक है, देश का सबसे लंबा और सड़क पुल भी है। और बोगीबील पुल के नीचे की तरफ 2 रेल लाइन बिछाई गई है और उसके ऊपर 3 रेल की सड़क बनाई गई है, 3 लेन की, सॉरी, जिसका उद्घाटन वर्ष 2018 में किया गया था। कब किया गया था? 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए, यदि आप व्याख्या को सुनते हैं और नोट भी कर लेते हैं तो काफ़ी आपके जो है एडिशनल पॉइंट आपके क्लियर होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, वालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान या फिर जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे पूछा जा रहा है? जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थित है? तो यह है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। और यह किस लिए है? देखिए, यह पार्क का नाम उन 10 गांवों की याद में हो सकता है जिसके इसके गठन के लिए स्थानांतरित किया गया था। और यह दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्त प्राय हंगुल, क्या है? हंगुल या फिर कश्मीरी हिरण के निवास के लिए लोकप्रिय है। क्या? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन आते हैं, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जॉर्ज लेमेटेयर, अल बिरूनी, थॉमस गोल्ड या फिर डॉक्टर एरन संदेश। तो यह जॉर्ज लेमेटेयर द्वारा प्रतिपादित किया गया था थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरविंद घोष, महावीर या फिर गुरु नानक। तो अरविंद घोष का भी संबंध नहीं है, महावीर का भी संबंध नहीं है, गुरु नानक का भी संबंध नहीं है। तो जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उसका संबंध किनसे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। और यह जो सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था बारदौली सत्याग्रह। याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। और इस आंदोलन में व्यापक रूप से महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और इन महिलाओं ने ही सर्वप्रथम पटेल जी को सरदार पटेल के उपनाम से दिया था, यानी कि पटेल उपनाम उनको दिया था, सॉरी सरदार। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में अपने लेखन के माध्यम से इस आंदोलन का समर्थन किया था। किसमें? यंग इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन है जिसको हम लोग बाद में सॉल्व करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, 4 महानगरों है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। ये भी है, हाँ ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा। कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो है ए यानी कि गुजरात भी है, सॉरी गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों सटे हुए हैं। और जो है इसकी लंबाई कितनी है? 3223 किलोमीटर, सॉरी 3333 है। और देखिए, केंद्र शासित 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है इसके साथ सीमा साझा करता है। तो कौन कौन सा है? आप एक ट्रिक याद करिएगा, पंगुल राज, पहले पंगु था, अब पंगुल राज हो गया है, पंगुल राज। पंजाब, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान। कौन सा है? पंजाब, गुजरात, लद्दाख और राजस्थान। तो 4 राज्य इसकी सीमा बनाते हैं, जिसमें 3 राज्य हैं और एक यूटी है। कौन कौन सा है? पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है एवं जम्मू कश्मीर है। तो इसमें कौन कौन सा है? गुजरात भी है, पंजाब भी है, राजस्थान है, लेकिन हरियाणा नहीं है इसमें। तो ABC करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एमीटर, फ्लक्सीमीटर, पायरोमीटर या फिर बोलोमीटर। तो यह यूज किया जाता है पायरोमीटर का, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी?
पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने या फिर डचों ने? किसने किया था? पहली बार खोज किया था किसने? बिल्कुल सही, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या फिर डच? ये किया था पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और सबसे पहले आया कौन था? तो 20 मई 1498 को। कब? 20 मई 1498 को कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, 20 मई 1498 को कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले पुर्तगालियों ने खोज की थी 1498 को वास्को डी गामा आया था, 20 मई 1498 को, और यह कालीकट में उतरा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान के लागू होने के समय, कब? भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 396, 392, 391 या फिर 395? तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग थे जब भारत का संविधान लागू किया गया था। लेकिन वर्तमान में क्या है देख लीजिए। वर्तमान की हालत, इसका आंसर चौथा करेक्ट है। वर्तमान में जो हालत है उसको देख लीजिए। तो वर्तमान में क्या है? लगभग 448 अनुच्छेद हैं। कितने? 448 अनुच्छेद हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका आर्टिकल, अनुच्छेद हो गए। और 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां वैसे ही हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और कितने? 24 भाग हैं, सॉरी 25 भाग हैं लगभग। ठीक है, तो ये इसका वर्तमान का है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? किसमें? संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, या फिर लोकसभा में कुल सदस्यों का 50%? कितने होते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ठाणे मुंबई, वडोदरा गुजरात, वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर राउरकेला उड़ीसा में? तो यह स्थित है वडोदरा गुजरात में। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा।